गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं सुमित सिंह आज आपके लिए आपका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन लेकर के आया हूँ, जिसमें कि आपका यूनिट फर्स्ट प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। बेटा ध्यान रखिएगा, इन दिस टॉपिक एवरी ईयर मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए इसको बेटा बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा और पढ़िएगा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग है क्या? प्लानिंग के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्टली अ प्लान इज अ ट्रैक लीड टू कैप्चर द फ्यूचर। जो भी चीजें आप फ्यूचर में करना चाहते हो उसके लिए जरूरत है प्लानिंग की। विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट अचीव आवर अपेक्स पोजीशन। जब हमारे पास प्लान होगा तो हम किसी भी काम को बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर आपके फ्यूचर की बात करें, मान लीजिए आप आईएएस आईपीएस ऐसा कुछ बनना चाहते हैं और आपने कोई प्लान नहीं किया है पढ़ाई करने का, तो शायद वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको जरूरत है कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ा जाए, आसानी से पढ़ा जाए, जिससे कि वो आपको लर्न हो जाए, आपको एकदम से पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तब आप अपने जो आपने एम बनाया है उसको आप अचीव कर सकते हैं। सेकेंड, अब हम बात करें अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग का क्या उद्देश्य होता है? बेटा प्लानिंग का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। सबसे पहले होता है टू reduce the unnecessary pressure. If you have planning, you can reduce unnecessary pressure. Unnecessary pressure क्या है? क्या करें, कैसे करें? ये चीज अगर मान लीजिए जैसे आपने कोई आप टूर्नामेंट करा, टूर्नामेंट के टाइम पे आपने उसके पहले कोई प्लान नहीं किया था, तो अब कौन सा सामान कहाँ पे है, आपका इंस्ट्रूमेंट कुछ खराब हुआ है या वो कैसा है ये आपको पता ही नहीं, और जब आप टूर्नामेंट में जब पहुंचते हो फिर आप ढूंढने के लिए परेशान होते हो, तो शायद वो आपका जो टूर्नामेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएगा। इसके बाद है सेकेंड, इसी में लगभग 3-4 टॉपिक हैं। सेकेंड जो टॉपिक है टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द गेम्स। अगर आपने प्लान कर रखा है तो सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा, गेम आसानी से चलेगा, लोगों से कोऑर्डिनेशन आसानी से रहेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को चोट लग रही है, कुछ भी लग रहा है, वो सब चीज स्मूथली हो जाएगा। गेम चल रहा है, किसी को कोई चीज की जरूरत है तो तुरंत उसके पास पहुंचेगा। ठीक है। इसके बाद है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। बेटा अगर आपके पास प्लान होगा तो मिस्टेक्स होने के भी चांसेस बहुत ही कम होंगे, जिससे कि अगर मिस्टेक्स नहीं होंगे तो जो भी आप गेम ऑर्गेनाइज करा रहे हो वो बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बेटा ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी काम को करते हो तो उसको करने के लिए आपको एक कमेटी बनानी होगी। कमेटी क्या है? कमेटी में बहुत सारे लोगों को इंक्लूड कर दिया जाता है और उनको छोटा छोटा सा काम दे दिया जाता है। जैसे सपोज करिए कि मैं जिस स्कूल में हूं उस स्कूल में मैं एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट करा था। अब उस टूर्नामेंट में हमें क्या क्या कमेटी बनानी होगी इसके बारे में हम आपको विद एग्जांपल बताएंगे। सबसे पहले एड कमेटी। बेटा अगर हम कोई भी गेम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें लोगों को पता ही नहीं होगा तो कोई आएगा? आपके यहाँ कोई नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि लोगों को उसके बारे में पता चले, और जब पता चलेगा
तो हम आसानी से उस चीज़ को करा सकते हैं और काफ़ी लोग वहाँ पे आएंगे भी खेलने के लिए, ठीक है। इसके बाद इसको आप पब्लिसिटी कमेटी भी कह सकते हैं, एड कमेटी या पब्लिसिटी कमेटी, वॉट एवर यू कैन से दैट। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? जब आपके यहाँ टीम आएगी, उनको लाना, फिर उनको गेम तक, वहां तक होटल तक छोड़ना, होटल से फिर लेकर के आना। जब भी उनको जहां भी आना जाना होगा तो एक लोग को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि आप जो भी प्लेयर जहां भी जैसा भी जाएगा, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उसको किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट जो कमेटी है रिसेप्शन कमेटी। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा, अगर एक सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे तो किसी भी काम को करने में आसानी होगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया है या कराना चाहते हैं तो लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को पता होगा तभी वो टीम लेकर के आपके यहाँ आएंगे। आपके यहाँ टीम लेकर के आएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि ये लोग आ रहे हैं। फिर इनको लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक को हमने दे दिया है कि आप इनको लेकर के आएंगे और लेकर के जाएंगे, वो जहाँ जैसा भी जो भी आपने रुकने की व्यवस्था किया होगा वहाँ पर छोड़ेंगे। इसके बाद है आपका रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन एक ऐसी पोस्ट होती है जो एक जगह फिक्स होती है। उनको सारे डॉक्यूमेंट्स उनका चेक करना, उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सी चीज कहाँ पे है, ये रिसेप्शन कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको सारी की सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड कराएं जो भी आपकी इंक्वायरी हो, ठीक है। इसके बाद है ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स कमेटी। बेटा ध्यान रखिएगा, रिसेप्शन पे अगर वो आते हैं, इसके बाद वो जाएंगे आप रहने के लिए या खाने पीने के लिए। हमने आपको बताया कि ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी। ग्राउंड हमारा कैसा होना चाहिए, इक्विपमेंट्स हमारा कैसा होना चाहिए, इसके लिए अगर एक कमेटी बना देते हैं तो वो इन सब चीज़ों को केयर करता रहेगा कि ग्राउंड अच्छा है या नहीं है, और उसमें जो भी इक्विपमेंट्स लगेंगे वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर नहीं है तो इनको लाना चाहिए, ग्राउंड अगर सही नहीं है तो उसको पूरा करना चाहिए, या ड्यूरिंग गेम किसी की कोई रिक्वायरमेंट है तो जल्दी से जल्दी उनके पास तक पहुंचे। इस ग्राउंड और इक्विपमेंट्स कमेटी के साथ साथ आपका फूडिंग एंड लॉजिंग कमेटी। फूडिंग एंड लॉजिंग कमेटी क्या है भाई, अगर टीमें आती हैं, आपका ग्राउंड बहुत अच्छा है, आपके इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं, आपका ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर कुछ उनको खाने को नहीं मिलेगा तो कैसे वो खेलेंगे, या रहने को नहीं मिलेगा तो कैसे वो रहेंगे। तो नेक्स्ट जो कमेटी है वो है फूडिंग लॉजिंग। उनके पास पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हमें कैसे रहना, इनको कैसे रुकना है, इनको कहाँ पे रखना है, किस तरीके से रखना है, इनका खाने का मेनू क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में उनको पता होना चाहिए। इसके बाद है कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। कब उनको रिफ्रेशमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट उनका कैसा होगा, किस तरीके से करना है, वो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक को हमने दे दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो कमेटी आती है वो आती है ओपनिंग सेरेमनी कमेटी। ओपनिंग सेरेमनी किसी भी, अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ओपनिंग सेरेमनी है क्या। ओपनिंग सेरेमनी बेटा ध्यान रखिएगा कि किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पहले जो कुछ वेलकम प्रोग्राम किया जाता है, इसी को ओपनिंग सेरेमनी कहते हैं। इसमें आपका जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हो गए उनका ओथ हो गया, और जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, ये सब आपका आता है ओपनिंग सेरेमनी में। तो ये कुछ ऐसी कमेटीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि इस सब्जेक्ट में अगर आप अपने दिमाग से खुद से सोच करके भी लिखते हैं इससे रिलेटेड, तो उसमें भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं, बशर्ते वो इससे रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्री
ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमिटीज। गेम के पहले, जब गेम चल रहा है, या गेम के बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो भी कमेटी मेंबर्स होते हैं उनके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ये आप खुद से भी सोचेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, गेम के पहले क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। गेम के पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो ऐड हुआ है वो हर जगह हुआ है या नहीं, ठीक है, सबको पता चला है या नहीं, तभी तो टूर्नामेंट्स आएंगे या टीम्स आएंगे। इसके बाद और क्या होना चाहिए, आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो प्रॉपर है या नहीं है। जो भी आपके यहाँ टीम मेंबर्स आ रहे हैं, जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं, जो भी कोचेज आ रहे हैं, जो भी रेफरीज आ रहे हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, सबके लिए हमने जो भी उनके लिए जो भी व्यवस्था किया हुआ है वो हमारा सही है या नहीं सही है, इनके बारे में सबसे पहले, अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ इसके पहले ये चीजें हमारा अप टू मार्क होना चाहिए। अब ड्यूरिंग द गेम, जब हमारा गेम चल रहा है, अब उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि किस प्लेयर को क्या जरूरत हो रही है। किसी को अगर चोट लग रही है तो उसके लिए कोई फैसिलिटी है या नहीं है, तुरंत उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इसके बाद जो डिसीजन है वो सही है या नहीं है, उनके लिए भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि सब कुछ अप टू मार्क, ठीक है। अब आफ्टर कंपटीशन में हमें ये ध्यान में रखना है कि सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, जो भी चीजें हैं ये सब कुछ अप टू मार्क होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही कंपटीशन खत्म होगा ये आपको देना होगा, इसलिए ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स की। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम आपको बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो टॉपिक है आपका ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसमें सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स। कौन कौन से? नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड चैलेंज टूर्नामेंट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। इसके पहले थोड़ा सा और एक डिस्कशन हम आपसे करना चाहते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ टूर्नामेंट्स की क्या बेनिफिट है। बेटा ध्यान रखिएगा, टूर्नामेंट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि हमें नए नए रूल्स के बारे में पता चलेंगे, नए नए टेक्निक्स के बारे में पता चलेंगे, और साथ ही साथ ऐसे प्लेयर्स के बारे में पता चलेंगे जिनको हम जानते ही नहीं हैं। इसका एक एग्जांपल भी देखिए, आपने देखा होगा जो अभी सबसे फेवरेट सबका गेम है अपने इंडिया में, वो कौन सा है? आईपीएल में आप देखिए बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स मिले हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते थे। ऋषभ पंत के बारे में आप सबको पता है, आईपीएल से निकला हुआ है। आईपीएल में देखिए इसने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, सबके मुंह से निकलने लगा कि नहीं, इसको इंडियन टीम में सिलेक्शन मिलना चाहिए, और देखिए खेलता भी अच्छा है। तो ये पार्ट है टूर्नामेंट का। जिस तरीके से आप टूर्नामेंट खेलते हैं उसमें आप अपने परफॉर्मेंस को भी आगे ला सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है टूर्नामेंट का। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसके बाद लीग मैच का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इन दोनों के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि कभी कभी ये आपको लिखने के लिए आता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ
नॉकआउट टूर्नामेंट और डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो ध्यान रखिएगा, नॉकआउट टूर्नामेंट का अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें बजट नहीं लगता है, ये देखने में भी इसको बड़ा मजा आता है क्योंकि छक्का चौका पड़ता रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो बेटा ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सबका दिन अच्छा नहीं होता, अच्छी टीमें अगर बाहर हो गई तो शायद आपको मैच देखने में वो इंटरेस्ट नहीं आएगा जो कि अभी तक आप देखने में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब लीग मैच का एडवांटेज क्या है? लीग मैच का एडवांटेज है कि इसमें हमेशा अच्छी टीमें ही आगे बढ़ेंगी। अगर हो सकता है किसी का एक दिन बुरा हो, बाकी मैचों में वो अच्छा खेलेंगे और जब वो अच्छा खेलेंगे तो उन्हें चांसेस मिलेगा, हो सकता है वो विनर हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसका क्या है? लीग मैच का, लीग मैच का जो डिसएडवांटेज है वो ये है, ये टाइम टेकिंग गेम है। अब अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो बजट भी ज्यादा लगेगा, है ना, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन नॉकआउट टूर्नामेंट एंड लीग टूर्नामेंट। सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करें, नॉकआउट टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो नॉकआउट टूर्नामेंट में हमें रीटेक का चांस नहीं मिलता है। नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर हमने एक बार खेल लिया और हम हार गए तो हम बाहर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी एंड डी, इन 4 टीमों में अगर हम मैच खेलते हैं, ठीक है, और जो टीम विनर होगी उसमें हम आगे बढ़ेंगे। अब आप इसको देखिए, इसमें किसी को भी दोबारा चांस नहीं मिला है। लीग टूर्नामेंट की बात करते हैं, लीग टूर्नामेंट में जितनी टीमें होंगी उनको उनसे मैच खेलना होगा। जैसे ए और बी का एक बार मैच हुआ, लेकिन ए ने सी और डी के साथ मैच नहीं खेला, ये है नॉकआउट टूर्नामेंट। लेकिन लीग मैच में ए बी के साथ भी खेलेगा, सी के साथ भी खेलेगा और डी के साथ भी खेलेगा, ठीक है। पहले हम आपको नॉकआउट की समझा देते हैं, इसके बाद हम लीग मैच में चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको करते समय आपके माइंड को एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए। क्यों? इसको हम आपको बता रहे हैं। देखो बेटा, इसमें प्रॉब्लम कहां आती है, पहले हम आपको प्रॉब्लम बताएं। मान लीजिए आपके पास 6 टीमें हैं, तो 6 टीम का आप मैच कैसे कराएंगे? अगर आपको कराना होगा तो आप इनको इस तरीके से मैच करा देंगे। अब इनको हम कहां लेकर के जाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि हम इनको डायरेक्ट फाइनल खिला देंगे। अगर फाइनल ही खिलाना है तो इनको हम यहाँ पे बुलाए क्यों? टीम्स को हमने बुलाया क्यों? जरूरत है हमें बिना फार्मूले के ये मैच सॉल्व नहीं होगा। अब फार्मूला कैसा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये 6 टीम्स हैं तो 6 टीम्स में हमें ध्यान रखना होगा कि 2 का पावर निकालना होगा। 2 का पावर कैसे निकालेंगे? 2 का पावर निकालेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8। ये ध्यान रखिएगा, जो लास्ट में टीम आएगी, मान लीजिए ये 6 है, तो 2 का पावर तब तक हम निकालेंगे जब तक इसके बराबर या इससे ज्यादा नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल 2 2 जा 4 2 जा 8, इससे ज्यादा होगा, या तो इसके बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा, कम नहीं हो सकता है। तो हमने क्या किया, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब इसका जो फार्मूला है वो है 2 का पावर माइनस नंबर ऑफ टीम, जिसको हम बाई कहते हैं। बाई का फार्मूला क्या है? 2 का पावर माइनस नंबर ऑफ टीम, 2 का पावर माइनस नंबर ऑफ टीम। 2 का पावर कितना आया? 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना, माइनस 6 नंबर ऑफ टीम इक्वल टू 2, यानी 2 टीम को हमें बाई देना। अब बाई क्या है?
बाई ध्यान रखिएगा, जिस टीम को बाई मिलता है वो टीमें उस राउंड में यानी फर्स्ट राउंड में मैचेस नहीं खेलेंगी, वो विनर मान ली जाती है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर यहाँ पे तो चीटिंग किया जा सकता है, हम किसी को भी यहाँ पे रख सकते हैं, जिनको भी बाई मिलेगा उस जगह पे हम अपनी टीम रख लेते हैं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या होता है, प्रीवियस ईयर में जो टीमें विनर होती हैं उनको उसी सीक्वेंस में जैसे बाई दिया जाता है उसी सीक्वेंस में उनको रखा जाता है। जो विनर होगी उसको हम जो फर्स्ट बाई दिया जाता है उसको वहां पे रखेंगे। सेकेंड जो रनर विनर होगी उसको हम उस जगह पे रखेंगे जिसको सेकेंड बाई दी जाएगी। याद रखिएगा, ये एक कॉन्सेप्ट है इसको बाई देने का। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पूरी टीमें दो जोन में डिवाइड होंगी, ठीक है, दो बराबर बराबर जोन। हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ए और बी, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अपर हाफ लोअर हाफ में जब हमने टीम को डिवाइड कर दिया, सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, फर्स्ट बाई देंगे, ठीक है। फर्स्ट बाई, दो टीम को बाई देना है, ये हमने सेकेंड बाई कर दिया, ठीक। अब आप मैच कराइए, बड़े आसानी से मैच होगा क्योंकि इनको हमें फर्स्ट राउंड में मैच नहीं कराना है, इनका मैच हो जाएगा। अब इसके बाद चूंकि ये सेकेंड राउंड में पहले ही पहुंच चुके हैं तो इनका हमने इनसे मैच कराया और इसके बाद हम ये फाइनल मैच करा देंगे। बिना इस फार्मूले के इस मैच को हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसमें भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, अगर टीमें ऑड हैं या इवन है, ऑड है तो उनके लिए फार्मूला अलग है, इवन है तो उनके लिए फार्मूला अलग है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, आपको 3-4 बार इस क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना होगा जिससे ये आसानी से आपको समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात करते हैं 18 टीम्स का, नॉकआउट बेस पे 18 टीम्स का हम मैच कराते हैं। ये इवन है तो इवन का फार्मूला कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ध्यान से देखिएगा, जो गलतियां होती हैं वो यहीं पे होंगी क्योंकि यहाँ पे हम आपको बहुत सारी चीजें बताने जा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको क्या क्या बताएंगे वो हम अभी आपसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दो जोन में डिवाइड करना है, वो कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे। फिर इसके बाद बाई कैसे निकाला जाता है वो हम आपको बताएंगे। बाई किस फॉर्मेट पे दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है वो हम आपको बताएंगे। बाई में अगर ऑड है तो कैसे दिया जाएगा, इवन है तो कैसे दिया जाएगा वो हम आपको बताएंगे। एकदम से ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको कम से कम 5 to 6 पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहले इसको हम अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। अपर हाफ का फार्मूला है, अगर इवन है तो n अपॉन 2, अगर इवन है तो इक्वल टू 9। n मीन्स नंबर ऑफ टीम अपॉन 2, 2 से आप उसको डिवाइड कर देंगे, 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो 9 आएगा। अब 9 से आप दो जोन में डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद लोअर हाफ का फार्मूला है n/2 इक्वल टू 9। ये आपको पूरा पूरा फार्मूला लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। अब बाई निकालते हैं। बाई हमने आपको बताया था कि बाई कैसे निकालेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16
अभी इसके बराबर नहीं हुआ है। 2 जा 32 माइनस 18 इक्वल टू 14, यानी 14 को आपको बाई देना पड़ेगा। अब बाई कैसे निकालते हैं? बाई हमेशा बेटा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो फर्स्ट बाई होगी वो लोअर हाफ की लास्ट टीम को, सेकेंड बाई जो होगी वो फर्स्ट हाफ की फर्स्ट टीम को, थर्ड बाई जो होगी वो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, और फोर्थ बाई जो होगी फर्स्ट हाफ की लास्ट टीम को। इस तरीके से बाई दिया जाता है। अगर आप किसी और फॉर्मेट में देंगे तो वो बाई एक्सेप्टेबल नहीं है, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा था माइंड को बहुत ही कंसंट्रेट करके रखना होगा, ठीक है। अब बाई का भी फॉर्मूला होता है, इवन का अलग ऑड का अलग। इवन है तो इवन का जो फॉर्मूला है एनबी, एनबी क्या है? नंबर ऑफ बाई, एनबी अपॉन 2, ये क्या है? अपर हाफ। लोअर हाफ का फॉर्मूला है एनबी अपॉन 2, 7 7। यानी अब देखो बेटा, आप यहां पे अपने आंसर को भी मिलाते रहिएगा कि जब आप बाई देंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग में डालेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। नीचे भी इस लोअर हाफ में 17 को बाई देना है, अपर हाफ में 17 को बाई देना है। सबसे पहले फर्स्ट बाई, सेकेंड बाई, थर्ड बाई, फोर्थ बाई, फिफ्थ बाई, सिक्स्थ बाई, सेवेंथ बाई, एट्थ बाई, नाइन्थ बाई, 10th बाई, 11th बाई, 12th बाई, 13th बाई एंड 14th बाई। इतनी टीम को आपको बाई देना है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या हमने अपर हाफ में 7 और लोअर हाफ में 17 को बाई दिया है? अगर दिया है तो क्वेश्चन हमारा सही है, आंसर भी हमारा सही आएगा। अब हम पहले चेक कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमने अपर हाफ में सही दिया है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमने बाई सही दिया है, हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब ये है फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में जितनी टीम को आपने बाई दिया है उनको इस तरीके से आगे कर दीजिए, जिससे कि आपको आसानी रहे। फर्स्ट राउंड में सिर्फ आपने अपर हाफ में 2 टीम का मैच कराया, लोअर हाफ में भी सिर्फ 2 टीम बचेंगी जिनका आप मैच कराएंगे। अब आ जाते हैं सेकेंड राउंड। हाँ, राउंड कैसे निकालेंगे? राउंड बेटा ध्यान रखिएगा, जितनी बार आपने 2 लिखा है उतने राउंड आपके मैच चलेंगे, इससे ना ज्यादा ना इससे कम। टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने हैं? कितनी बार आपने 2 लिखा है? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ राउंड कितने हैं? नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड कितने हैं? 5। अब आप ध्यान रखिएगा कि 5 राउंड ही आपका मैच चलेगा। अब सेकेंड राउंड जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबका मैच कराएंगे। इसमें हमने इनका करा दिया,
इस तरीके से आपका पूरा मैच निकल आता है। आप जो कंफ्यूज होंगे वो कंफ्यूजन यहाँ पे आएगा कि सर ये जो 5-6 का आपने मैच कराया था इसमें कौन विनर हुआ। तो बेटा अगर दो टीमें मैच खेलेंगी तो कोई एक विनर होगा ही होगा। अब ये दोनों जब जीते, जो एक जीतेगा वो आगे जो भी स्टेप में आगे बढ़ गया, जो राउंड में आगे बढ़ गया है उनसे अगला मैच खेलेगा। याद रखिएगा जिनको बाई मिल गया है वो एक राउंड विनर मान लिए जाते हैं, वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए। ये इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा करके रखिएगा। ये तो था आपका इवेंट का। अब हम आपको बताते हैं अगर ऑड हुआ तो कैसे होगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आसान था, इसको आप शायद आसानी से समझ भी गए होंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसको 3-4 बार आपको लिखना है, करना है। नहीं आएगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे अगर टीमें और हुई तो उसका हम किस तरीके से फार्मूला निकालेंगे, किस तरीके से उसको करेंगे। बहुत आसान है और इसमें कहीं भी कोई भी मार्क्स कटते नहीं। बस आपने जो फार्मूला लिखा वो सही होना चाहिए और जो मैथ आप सॉल्व कर रहे हो ये सही होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर ऑड हुआ तो कैसे। मान लीजिए आपने 9 टीम्स का या 19 टीम्स का अगर आप मैच कराते हैं तो कैसे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब ये है आपका ऑड। ऑड का फार्मूला क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपर हाफ और लोअर हाफ में टीम को डिवाइड करना होगा। अपर हाफ लोअर हाफ में टीम को जब डिवाइड करना होगा तो हम कैसे करेंगे। अभी तक जब इवन था तो आपने किस तरीके से डिवाइड किया, n/2। लेकिन अगर ऑड है तो उसका जो फार्मूला है अपर हाफ का, n+1/2। अपर हाफ में टीमें अगर ऑड होगा, देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि चीजें आपके दिमाग में रहें, तो ध्यान रखिएगा जब हम अपर हाफ लोअर हाफ में टीम डिवाइड करेंगे, अगर टीम ऑड है तो ध्यान रखिएगा अपर हाफ में टीमें ज्यादा रहती हैं और ज्यादा का जो सिंबल है वो है प्लस। ये मैं सिर्फ आपको आपके दिमाग में रखने के लिए बता रहा हूं कि जब टीमें डिवाइड करेंगे, सिर्फ टीम डिवाइड करेंगे, अपर हाफ लोअर हाफ में जब टीम डिवाइड करेंगे तो उसमें अपर हाफ में टीमें ज्यादा रहती हैं और ज्यादा का जो सिंबल है वो है प्लस। n+1/2 इक्वल टू 19 + 1/2 इक्वल टू 10। अब लोअर हाफ का फार्मूला क्या है, लोअर हाफ का फार्मूला है, अब अगर ऊपर टीमें ज्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है नीचे टीमें कम होंगी और कम का सिंबल क्या है, माइनस, यानी n-1/2। अब ये क्या आएगा 9, यानी 19 - 1/2 इक्वल टू 9। यानी अपर हाफ में कितनी टीमें रहेंगी 10, लोअर हाफ में कितनी टीमें रहेंगी 9। अब बाई निकाल लेते हैं, बाई कितनी टीमों को देना होगा। बाई हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि 2 का पावर माइनस नंबर ऑफ टीम, ये बाई का फार्मूला है। याद रखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 - 19 इक्वल टू 13। ये भी ऑड है। तो अब इसमें क्या होगा, जिस तरीके से हमने
यहाँ पे किया था, अपर हाफ में प्लस था, लोअर हाफ में माइनस था। अब यहाँ पे इसका ठीक उल्टा होगा। कैसे? अपर हाफ का जो फॉर्मूला है बाई का वो है NB। NB क्या है? नंबर ऑफ बाई। NB -1/2, यानी 13 -1, टोटल बाई कितनी टीम को मिलेगी? 13 टीम को। तो 13 -1/2 = 6। क्लियर? लोअर हाफ का फॉर्मूला है NB +1/2 = 7। याद रखिएगा, जब हमने टीम डिवाइड किया था तो अपर हाफ में टीमें ज्यादा थी, लोअर हाफ में कम थी। लेकिन जब हम बाई देंगे तो बाई में लोअर हाफ में टीमों को ज्यादा हम बाई देंगे, अपर हाफ में टीमों को कम बाई देंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा क्यों? बेटा ये रूल है। अकॉर्डिंग टू रूल्स वी कैन नॉट चेंज दिस प्रॉब्लम्स। क्लियर? अब बाई हम कैसे, ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम बाई देंगे तो बाई देने के बाद हमें ये जरूर चेक करना है कि जो हमारा आंसर कहता है उसके अकॉर्डिंग हमने बाई दिया है या नहीं है। दिया है उसको आप काउंट कर लेंगे। सबसे पहले बाई हम किसको देंगे? और हम इसमें एक चीज और हम आपको बता दें कि ये थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा, जिसको हम पहले बाई देंगे जाहिर सी बात है कि उसमें बाई की संख्या ज्यादा होगी। लोअर हाफ में अगर बाई की संख्या ज्यादा हो रही है तो वहां पे जो सिंबल आएगा वो प्लस आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट बाई, सेकेंड बाई, थर्ड बाई, फोर्थ बाई, फिफ्थ बाई, सिक्स्थ बाई, सेवेंथ बाई, एट्थ बाई, नाइन्थ बाई, 10th बाई, 11th बाई, 12th बाई एंड 13th बाई। ठीक, अब हम इसको मैच कराते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ राउंड कितने हैं? 5, यानी हमें 5 राउंड में ही मैच खत्म करना है। ये हमारा फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में जितनी टीम को हमने बाई दिया था वो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेगी, वो सीधे आगे बढ़ जाएंगे, सेकेंड राउंड में मैच खेलेंगे। अब जो टीमें जिनको बाई नहीं मिला है उनको हम मैच कराते हैं, जैसे 4th का 5th के साथ, 6th का 7 के साथ, 14th का 15 के साथ। अब नेक्स्ट राउंड में हम ध्यान देते हैं फर्स्ट सेकेंड इनका इनके साथ, ये था आपका फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड। अब आ जाते हैं थर्ड राउंड, इनका इनके साथ, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड। यहां से आपका मैच खत्म हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है 1 2 3 4 एंड 5। ये इतनी ही चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूला
क्वेश्चन कोई भी नहीं कर सकता है। इवन ये मोस्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये तो था आपका नॉकआउट। अब हम बात करते हैं लीग मैच का। लीग मैच क्या है? अभी तक आपने देखा कि नॉकआउट मैचेस में किसी को दोबारा चांस नहीं मिलता है। जो एक बार हार गया वो हार गया, वो तुरंत टीम से बाहर हो जाएगा या मैच से बाहर हो जाएगा। लीग मैच क्या है? लीग मैच में ध्यान रखिएगा, लीग मैच में दोबारा हमें चांस मिलता है। जितनी टीमें होंगी सबसे हमें मैच खेलना होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास 4 टीमें हैं, इसमें भी ऑड और इवन होगा। ध्यान रखिएगा, ऑड और इवन दोनों टाइप का मैच होता है। सबसे पहले हम इवन की बात कर लेते हैं, और ये 2 टाइप का होता है। सबसे पहला साइक्लिक मेथड, दूसरा है स्टेयरकेस। एक तो साइकिल के पहिए की तरह यूं घूमेगा, और दूसरा है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस मींस सीढ़ी, सीढ़ियों की तरह उसका इस तरीके से आकार बनेगा। ठीक, अगर ऐसा होता है तब ये आपका मैच सही होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लिक मेथड। ध्यान रखिए, मान लीजिए आपके पास 4 टीमें हैं, 1 2 3 4 इवन टीम है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे साइक्लिक मेथड पे? सबसे पहले हम 1 2 3 4 इस तरीके से एक हमें सर्कल मिलना चाहिए ना, ऐसा सर्कल हमें मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से हम इसको इस तरीके से करेंगे। अब इसमें किसी एक टीम को कांस्टेंट कर देना है। कांस्टेंट मतलब फिक्स कर देना है, वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, बाकी सारी टीमें अपनी जगह से मूव करेंगी। मान लो हमने 1 को कांस्टेंट कर दिया। ठीक, अब क्या होगा नेक्स्ट राउंड, 1 को फिर से हमने कांस्टेंट किया। अब क्या होगा, साइकिल का पहिया जैसे घूमेगा उस तरीके से जब ये घूमेगा तो 4 कहां गया, इसके नीचे आ गया, और 2 कहां गया, इसके नीचे आ गया, और 3 इसके बाद आ गया। फिर से नेक्स्ट राउंड 1 को हमने कांस्टेंट कर दिया। फिर जब साइकिल का पहिया घूमेगा तो 3 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, और 2 इधर आएगा। ये आपका मैच आप देख सकते हैं कि सबने सबके साथ मैच खेला हुआ है। अब इसमें आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हाउ इज पॉसिबल, हाउ कैन डिसाइड विनर्स? बहुत आसान है बेटा, विनर को इस तरीके से हम लोग वो करते हैं, जैसे जो मान लीजिए सबने 3-3 मैच खेला, जो टीमें विनर हुई उनको हमने दिया 2 पॉइंट्स। कभी कभी होता है ना कि मैच ड्रॉ हो गया, रिजल्ट नहीं आया, तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, 1-1 पॉइंट दोनों टीम को दे दिया। मान लीजिए ये 3 ने 1 के साथ मैच खेला, मैच ड्रॉ हो गया, रिजल्ट नहीं आया, तो दोनों को 1-1 पॉइंट हम दे देंगे। ठीक है, और जो लूजर होगा उसको हमने कितना दिया, 0 दिया, क्योंकि वो लूजर है। इस तरीके से जब आप मैच करेंगे तो आपको कोई एक विनर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम कहें कि ये ऑड हो तब क्या होगा? अभी तक तो ये इवेंट था, अगर ये ऑड होगा तो कैसे होगा? ऑड होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, बाई को आप कांस्टेंट कर दीजिए। ठीक, 1
2 3 4 5, यानी सारी टीमों को एक एक बार बाई मिलेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इस मैच को तब तक सॉल्व करिएगा जब तक कि 1 यहां पे नहीं आ जाता है। ये आपको सिर्फ ध्यान में रखने के लिए हमने कहा कि मैच तब तक करिएगा, इसको तब तक सॉल्व करिएगा जब तक कि 1 यहां पे नहीं आया। नेक्स्ट फिर से बाई को हमने कांस्टेंट कर दिया, 5 कहां आएगा, बाई के नीचे, 5 1 2 3 4। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपको ये सीक्वेंस इस तरीके से मिलेगा, 5 4 3 2 1, इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक, अब फिर से हम बाई को कांस्टेंट करते हैं, 4 5 1 2 एंड 3। ठीक, बाई को हमने कांस्टेंट कर दिया है, फिर से बाई को हमने कांस्टेंट किया, 3 4 5 1 एंड 2। फिर से नेक्स्ट लो, क्योंकि जब तक ये 1 यहां तक नहीं आ जाता हम सबको मैच कराएंगे। बाई को हमने फिर से क्या किया, कांस्टेंट कर दिया, 2 3 4 5 1। अब हमारा मैच क्लियर हो गया। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि अगर इवन है तो जो फर्स्ट टीम है उसको आप कांस्टेंट कर दीजिए, अगर ऑड है तो बाई को आप कांस्टेंट करके बाकी मैच करा दीजिए। ठीक है, ये मैच है आपका साइक्लिक मेथड। अब स्टेयरकेस कैसे होगा, स्टेयरकेस इससे भी आसान है, उसमें ऑड और इवन का कोई लफड़ा नहीं है, उसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, चाहे जैसे भी हो। चलो अभी हम ऑड करते हैं। करना क्या है आपको, पहला 2 के साथ 1 का, ठीक, फिर 3 के साथ 2 का, 4 के साथ 2 का, 5 के साथ 2 का, ठीक, 4 के साथ 3 का, 5 के साथ 3 का, ठीक। अब 5 के साथ 4 का, आप देख सकते हैं कि सबने सबके साथ मैच खेला हुआ है। अब इसमें ये बहुत आसान है, इसको सिर्फ आपको इतना करना होगा कि ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। अगर ऑड है तब भी यही चलेगा, इवन है तब भी यही सीक्वेंस चलेगा। इसीलिए इसको स्टेयरकेस कहते हैं, क्योंकि इसका जो आकार बनता है वो सीढ़ियों की तरह बनता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अभी तक आपने पढ़ा नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में बेटा, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में ध्यान रखिएगा कि यहां पे 2 क्वेश्चन एक साथ होते हैं। 2 क्वेश्चन कैसे, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आप करवाइए 16 टीम का लीग कम नॉकआउट बेसिस पे। अगर उसने टीम को बता दिया है इतनी टीमें हैं, तब तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है देख लीजिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जितनी टीमों को उसने बताया उसको 4 बराबर बराबर जोन में डिवाइड करना है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बराबर जोन नहीं हो पाते हैं। अगर बराबर जोन नहीं हो पाएंगे तो उनके लिए कैसे किया जाएगा ये हम आपको बताएंगे। मान लीजिए अभी आप 14 टीम हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
एक एक जोन में कितनी कितनी टीमें होंगी ये हमें देखना होगा। सबसे पहले 14 को बराबर बराबर ग्रुप में डिवाइड करिए तो देखिए कितना हुआ, 3 ग्रुप में अगर हम 3 टीम्स में अगर हम ग्रुप को बांटेंगे तो हमें 2 टीमें बच जाएंगी, यानी 3 एंड 3। अब ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरीके से टीम बचती है, अगर एक टीम बचेगी तो उसको हम यहां पे रखेंगे, अगर 2 टीम बचेगी तो एक को हम यहां पे रखेंगे, अगर 3 टीम बचेगी तो नेक्स्ट को हम यहां पे रखेंगे, और 4 टीम तो बचेगी नहीं क्योंकि उसके बाद फिर बराबर हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान में रखिएगा कि अगर एक टीम बचती है, मान लीजिए ये 13 टीमें होती, 13 होती तो 13 को हम यहाँ पे रख देते, बाकी सब 3 के सीक्वेंस में रहते, 1 4 का। अगर 14 है तो 13 को हम यहाँ पे रखेंगे, 14 को हम यहाँ पे रखेंगे, 2 3 के ग्रुप में खेलेंगे। अगर ये 15 होते तो 13 यहाँ पे, 14 यहाँ पे, 15 थर्ड वाले में। अब इसको आप ए जोन, बी जोन एंड सी जोन एंड डी जोन इस तरीके से कर लीजिए, जिससे ये आपके से दिमाग में रहे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए अपने ग्रुप में खेलेगा, बी अपने ग्रुप में खेलेगा, सी अपने ग्रुप में खेलेगा, डी अपने ग्रुप में खेलेगा। यहां तक एकदम ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि ये अगर आपकी समझ में नहीं आया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बराबर बराबर जो, मान लो, चलो एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 18 टीमें या 17 टीमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। अब इसको हम कैसे करेंगे? अगर 16 होते हैं तो 4 4 टीम करके हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 4 4 4 एंड 4 इस तरीके से हम लोग कर सकते थे। लेकिन 17 टीम है तो 17 को हम कहां पे रख देते हैं? यहां पे रख देते हैं। अगर 18 होते तो 18 को फिर हम यहां पे रख देते, अगर 19 होते तो 19 को हम यहां पे रख देते, अगर 20 होते तो 5 5 का ग्रुप बन जाता। आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में कि आप इसको लीग कम नॉकआउट बेस पे सॉल्व करिए, या नॉकआउट कम नॉकआउट बेस पे सॉल्व करिए, या लीग कम नॉकआउट, या नॉकआउट कम लीग, या लीग कम लीग, जैसे भी वो बोलता है। बस ये ध्यान में रखिएगा जो वर्ड उसने पहले बोला है उस पे आपको पहले सॉल्व करना है। जैसे अगर उसने कहा नॉकआउट कम नॉकआउट, तो नॉकआउट पे इसको अब आप मैच कराएंगे। अगर उसने कहा लीग कम नॉकआउट तो इसको आप पहले लीग मैच कराएंगे, जो विनर बनेगा उसको हम आगे बना देंगे। जैसे एक इसी का हम एग्जांपल से दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 टीम्स हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हम नंबरिंग लिख रहे हैं ये टीम है, ठीक है। ये इंडिया हो सकता है, ये पाकिस्तान हो सकता है, ये बांग्लादेश हो सकता है, ये इंग्लैंड हो सकता है, ये साउथ अफ्रीका हो सकता है। इस तरीके से ये टीम्स हैं जिनको हमने नंबर मान करके लिखा हुआ है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए हमने बताया है, ठीक। अब अगर मैं इन पर मैच कराता हूं, जैसे क्वेश्चन था नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम नॉकआउट, पहले इस ग्रुप का हमें नॉकआउट मैच कराना होगा। 17 1 2 3 एंड 4 नॉकआउट मैच कराना है। तो नॉकआउट में हमने आपको बताया था 2 ग्रुप में डिवाइड करिए, क्योंकि ये ऑड है तो ऑड का फार्मूला लगेगा इसमें। ऑड का फार्मूला कैसे निकालेंगे? ऑड का फार्मूला हमने बताया था
3, यानी अपर हाफ में कितनी टीम है 3। लोअर हाफ का फार्मूला है, फार्मूला आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बिना पूरा फार्मूला लिखे हुए आप मैच को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक का आपने पूरा मैच करा दिया, बाकी का आप मान सकते हैं कि ये विनर हो सकता है, ये विनर हो सकता है, लेकिन एक का आपको पूरा मैच करा करके बताना पड़ेगा एग्जाम्स में। लोअर हाफ का फार्मूला है n - 1 इक्वल टू 2, यानी ये आपने डिवाइड कर दिया है। अब चूंकि ये आप इसको पहले बाई निकालें, क्योंकि 5 टीमें 2 2 जा 4 है ना, 5 टीमें 2 जा 8, 8 - 5 इक्वल टू 3, यानी 3 टीम को आपको बाई देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी ऑड आया है, तो अब इसको कैसे करेंगे, अपर हाफ में NB -1/2, तो 3 - 1/2 इक्वल टू 1। एक टीम को आपको बाई देना पड़ेगा ऊपर अपर हाफ में। लोअर हाफ का फार्मूला है NB +1/2, 3 +1/2 इक्वल टू 2। अब बाई इसमें कैसे देंगे, फर्स्ट बाई, सेकेंड बाई एंड थर्ड बाई, है ना। ये टीमें आगे चली गई, इन दोनों का मैच हुआ, इसके बाद इसका और ये हमें एक विनर मिल गया। अब हम यहाँ पे किसी को भी मान सकते हैं कि विनर मानने के लिए 3 हो गया। ठीक, अब इसमें भी मान लो फर्स्ट जोन में, जोन ए में मान लो 3 विनर होता है, जोन ए में विनर होगा 3, जोन बी में विनर होगा 7, इसमें विनर होगा जोन सी में 11। ये हम सिर्फ मान रहे हैं, क्योंकि आप जब मैच कराते हैं तो उसमें कोई भी विनर हो सकता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट में हमने विनर मान लिया 15 को। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, नॉक आउट कम नॉक आउट, एक का आपने नॉकआउट मैच करा दिया, अब इनका फिर से नॉकआउट मैच कराएंगे। अगर उसने कहा होता नॉकआउट कम लीग, तो जो लीग का फॉर्मेट था आप उस बेस पे इसको मैच कराते। ठीक है, यहां पे इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, नॉकआउट कम नॉकआउट। अगर वो नॉकआउट कम नॉकआउट कह रहा है तो आपने नॉकआउट कराया, अब इनका फिर से नॉकआउट कराया। अगर वो ये कहता कि नॉकआउट कम लीग, तो अब आप इनका लीग मैच कराते। अगर वो ये कहता कि लीग कम लीग, तो आप इनका भी लीग मैच कराते और फिर जो विनर मिलता उनका भी आप लीग मैच कराते। ठीक है, अब इनका जैसे अगर नॉकआउट मैच कराना है, क्योंकि ये 2 के पावर में आ रहे हैं, ठीक है, इनमें हमें किसी को बाई नहीं देना है, तो डायरेक्ट आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहां से आपको विनर मिल जाएगा। मुझे लगता है कि अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिलहाल आज के दिन इतना ही, कल हम आपको नए वीडियो के साथ फिर से आएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे जो कि आप सॉल्व करके भेजते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।